तो ये जो अपडेट सेशन होता है कई मायनों में एक तरह का वैचारिक मंथन का भी होता है। जब नीरज कुछ कहता है, ढिल्लन सर कुछ कहते हैं, नगमा मैम कुछ कहती हैं, संगीता कुछ कहती है, कहने का मतलब सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो उस चीजों का एक बहुत अच्छा डिस्कशन भी हो जाता है अपडेट के साथ में। तो एक पेनिट्रेशन अच्छी हो जाती है, लोग बहुत अच्छे ढंग से उसे समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब पे लाइव सेशन अगर आपने अटेंड कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप भी सोचते हैं यार रिकॉर्ड तो हो रहा है, अपन बाद में सुन लेंगे, और वो बात कभी नहीं आता है, और आदमी एक अच्छे अपडेट से महरूम रह जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा लोग लाइव देखने की कोशिश करें, और शाम को कई बार सुनने के बाद जब एक बार रिपीट और करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सो साथियों, बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब होते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूं। आप जैसे दोस्तों का, आप जैसे लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता आया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्यार हमेशा आगे भी मिलता रहेगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जस्ट इमेजिन, मैं आज आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि ऑन पैसिव कैसे और क्या क्या हमेशा हम लोग कहते रहे कि प्रोसेस का एंजॉय करिए, और बहुत सारी सी बातें हैं। क्या कारण है कि हम इतने लंबे समय से काम करते 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 आज हम लोग थके भी नहीं हैं और रुके भी नहीं हैं, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं। ये एक्चुअली मॉडल है क्या? और उसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। जस्ट इमेजिन, जब आप छोटे थे, जब आप छोटे थे और कभी कभी मेले में जाया करते थे, गणेश के फेस्टिवल में या किसी त्योहारिक फेस्टिवल में, या जरे जहाँ पे जहाँ पे काफी सारा किसी जलसे में जाते थे, आपने देखा होगा एक फ्लाई व्हील जैसा झूला हुआ करता था, राइट? आज मैं जिसको एक आदमी हाथ से चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है, एंड ऑल ऑफ सडन वो एक बहुत अच्छे मोमेंट को पकड़ता है। मैं आज उसकी उसको याद दिलाते हुए मैं आज आपसे मैं इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, अपने मस्तिष्क में एक पिक्चर बनाइए, एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज हैवी फ्लाईव्हील, इतनी मतलब फ्लाईव्हील, इतनी हैवी फ्लाईव्हील की जिसकी डिस्क लगभग 2 फीट मोटी है, और उसका वजन 5,000 किलो से ज्यादा है, और मतलब 30 फीट से भी ज्यादा एक्सेल पे वो मूवमेंट कर रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति उसे हिला नहीं सकता है, इतना हैवी है, राइट? तो ऐसे में जब आप उस व्हील की कल्पना कर लेते हैं, और आज आपने जैसे की है कि हैवी व्हील की, फ्लाई व्हील की आपने कल्पना की है, और उसमें जब आप कंसिस्टेंसी के साथ इफर्ट डालते हैं, पुश करते हैं उसे मोमेंटम बनाने के लिए, तो जो पहला जो पुश होता है या दूसरा जो पुश होता है, उस जो प्रयास होते हैं, पहले 1-2 प्रयास होते हैं, वो प्रयास से वो इंच भर भी हिलता नहीं है, जरा भी नहीं हिलता है। और आपने जो प्रयास डाले हैं उससे आपको पता है कि मोमेंटम हुआ है, लेकिन वो अदृश्य होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, जो लोगों की निगाह में नहीं आता है। लेकिन आप लगातार 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 उसे पुश करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी से पुश आप करते रहते हैं, और धीरे से फिर क्या होता है, वो टर्न लेना शुरू करता है। 1 टर्न, फिर 2 टर्न, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 10वां, फिर फिर 100वां, उसके बाद 500, उसके बाद 1000। और इस कंसिस्टेंसी के साथ जब आप ध्यान देंगे इस सिस्टम पर, जब आप बचपन में उस फ्लाईव्हील वाले झूले को भी अगर देखेंगे और उस व्यक्ति को देखेंगे, और आज जो आपने मानसिक तौर पर तैयार किया है बड़ा, उसमें सबसे बड़ा अवरोध क्या है उस मोमेंटम को बनाने में? सबसे बड़ा अवरोध है उस मोमेंटम को बनाने में उसका उसका वेट, उसकी 5000 kg का वेट, और उसकी विशालता, उसका बड़ापन जो है, जो बिग पिक्चर है जो देख रहे हैं आप, बड़ी जो व्हील है, वो उसकी विशालता ही उसके मोमेंटम में सबसे बड़ी बाधा है। और इतना ज्यादा वजन है कि उसे इजीली मूवमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या करें, बनाया ही इसे बड़ा गया है। तो अब मोमेंटम भी लाना है तो उसी को मोमेंटम में लाना है। इसलिए कंसिस्टेंसी से के साथ जब हम इफर्ट डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, तो धीरे से 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3, चौथे राउंड, 5वें, 10वें, 11वें, 1000वें, मतलब ये कहने का मतलब 100 राउंड जब होते हैं,
आप सडन क्या देखते हैं, आप ऑल ऑफ सडन एक ऐसी चीज होती है कि एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है जिसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। किसी भी कंपनी के लिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हम काम करते रहते हैं। कोई मीडिया हमें नहीं देख रही होती, किसी पेपर में हम नहीं होते, कोई हमारे बारे में बात नहीं कर रहा होता है, लेकिन आपका प्रयास लगातार 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 जब लगा रहता है, चलता रहता है, तो ऑल ऑफ सडन एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है जिसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ब्रेक थ्रू कहते हैं, राइट। और वहां पर मोमेंटम पकड़ लेता है। जब मोमेंटम पकड़ा जाता है, व्हील फास्ट घूमती है, उसके बाद आपको मोमेंटम, उस जो फास्ट घूमती हुई व्हील पर जब आप मोमेंटम क्रिएट करने के लिए पुश करते हैं, तो आपको वो पुश बंद नहीं करना है। अगर मोमेंटम पकड़ लिया गया है तो वो पुश बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि जिस प्रेशर के साथ, जिस ताकत के साथ आप उसे पुश कर रहे थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब बड़े आराम से आप हल्के हल्के उसे ऐसे करते जा रहे हैं, तो भी मोमेंटम हमेशा फास्ट और फास्ट होता जाता है। दैट इज कॉल्ड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बिल्डअप करते हैं और ब्रेक थ्रू को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर एक समय ऐसा आता है, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, लगातार बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं वहां पर। जैसे कि आपने अगर किसी व्हील को मूवमेंट, उस बड़े व्हील को मूवमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको चोट लगने का भी डर है। हो सकता है कि आपका एक साथी वहां से बोले, यार ये क्या कर रहा है यार, तो ये पॉसिबल नहीं है, छोड़ के जा सकता है। हो सकता है कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप याद करिए अपने 4 साल की जर्नी में आपके साथ क्या क्या हुआ, राइट। इस फ्लाई व्हील को जो मोमेंटम में हम ला रहे थे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी माय डियर फ्रेंड्स। और एक समय ऐसा आता है जब हम बहुत तेजी से लगातार 1000, 2000, 5000 एफर्ट, जब लगातार एक मतलब एक्यूमुलेटेड एफर्ट जब एफर्ट डालते हैं, तो वो फ्लाई व्हील, चाहे वो कितना भी हैवी हो, चाहे वो कितना भी वजन का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, एक बहुत ज्यादा तेज मोमेंटम को क्रिएट करता है। और अब वो मोमेंटम इसलिए और तेज होता है, अब जो वजन, जो वेट, जो जो उसकी विशालता सबसे ज्यादा बाधक थी उसके मोमेंटम बनाने में, अब वही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। उसी वजन के कारण, उसी विशालता के कारण वो फ्लाईव्हील बहुत तेज घूम रही है। और उसे कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है जिस पर एक वर्ड लिखा जा सकता है, अनस्टॉपेबल। आज ऑन पेस्यू उसी वर्ड के साथ खड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड अनस्टॉपेबल। ऐसे समय में ऑल ऑफ सडन अगर कोई आता है और एक कहता है और पूछता है कि सर मुझे एक बात बताइए कि आप अनस्टॉपेबल हैं, इतनी बड़ा मोमेंटम आपने क्रिएट कर दिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, टेल मी वन थिंग, वो कौन सा बढ़िया वाला पुश था जिसकी वजह से ये मोमेंटम बना? ऐसा कौन सा वो पुश था, ऐसी कौन सी वो घड़ी थी, ऐसा कौन सा वो इफर्ट था जिसकी वजह से ये मोमेंटम बना? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन होगा जो भी पूछेगा। क्योंकि ये किसी एक पुश का काम नहीं है, ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये किसी ग्रांड इवेंट का काम नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की विशेष का यहां पर कोई काम नहीं है। ये लगातार 5 सालों तक कंसिस्टेंसी के साथ जो फ्लाईव्हील पर पुशअप होता रहा सीईओ के द्वारा, एसओ फारा सर के द्वारा, और लगातार लगातार ये प्रयास होते रहे आपके द्वारा, मेरे द्वारा, सर के, धिंडन सर के द्वारा, धीरज के द्वारा, और देयर आर सो मेनी लीडर्स जो लगातार उस फ्लाईव्हील को पुश करते रहे। आज वो फ्लाईव्हील मोमेंटम पर है और एक ऐसे मोमेंटम पर आने वाली है जिसके आगे लिखा जाएगा, दैट इज अनस्टॉपेबल मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स। सो एक जो जीरो से लेकर बड़ी कंपनी का जब निर्माण होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी कंपनी से एक महान कंपनी का जब निर्माण होता है, तो ये कभी भी ओवरनाइट नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जो लोग कभी कभी भयभीत होकर, या जो लोग कभी कभी अवसादग्रस्त होकर भी कभी कभी फोन करते हैं, कल ही मुझे 2-3 दिन पहले ही फोन आया था कि सर ये क्या हो रहा है, कभी आप ये बोलते हैं, कभी आप वो बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, मतलब जो हो रहा है वही बोलते हैं हम लोग, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं, राइट। और ये मोमेंटम बनते 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 आज उस पोजीशन में पहुंच चुका है जहां की आज सुबह जब मैं कई लोगों के मैंने अपडेट देखे यूट्यूब पे, इवन ढिलन सर का भी, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना, और उसका मैं सार अगर निकालूं तो सार ये है कि आज हम पेमेंट गेटवे में भी अगर हम प्रॉब्लम में अगर आ रहे हैं, वो सब ज्यादा मार रहे हैं,
फ्लाईव्हील भले घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस दिन घूमेगा वो मोमेंटम बन रहा है, किसी भी समय बनेगा, राइट? हमें ये नहीं पता वो कौन से नंबर का एफर्ट था, 500 नंबर का था या 600 नंबर का था या 1000 नंबर का था। माय डियर फ्रेंड्स, वो पुशअप बहुत तेजी से आपके सामने दिखाई दे रहा है, और जिस दिन ये मोमेंटम बनेगा तो दुनिया का सबसे महान गेटवे तैयार होगा, और 200 बैंक 250 बैंक एसोसिएट होकर बहुत अनस्टॉपेबल चीज होने। OnPassive, the future of internet.